हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड को। तो अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं दिखाई तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पे डिस्क लिंक दे दिया है, जगह चेकआउट कर लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वानलैंड सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। दूसरी साइड के सीरीज से नीचे उतरती है मियान नशे की हालत में और उसे टकरा जाती है। वो उसे देख के कहती है, अरे तुम मुझे माफ करना। वानलैंड बोला, तुम ठीक तो हो ना? जिसपे वो कुछ भी नहीं कहती, बेहोश हो जाती है। ये देख के वानलैंड उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। इनके जाने के बाद यहाँ पर दो गार्ड आते हैं मियान को ढूंढते हुए। कुछ देर बाद हम देखते हैं उस लेडी को जो कि इन दोनों गार्ड को डांट रही होती है, ये कह के कि तुम दोनों बिल्कुल भी यूजलेस हो। अगले सीन में हम देखते हैं मियान वानलैंड से कहती है, थैंक यू मेरे लाइफ को बचाने के लिए। वानलैंड वाला, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? जिसपे वो कहती है, वहाँ पर उस वाटर में कुछ था, उन लोगों ने मुझे ड्रिंक दिया था पीने के लिए। ये सुन के वानलैंड कहता है, वो लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे, लेकिन पहले मुझे तुम्हें एक घर लेकर जाना होगा। इधर तो मियान नशे की हालत में थी तो इस वजह से वो उसे किस करने लगती है, लेकिन वानलैंड उसे दूर करते हुए कहता है, तुम खुद को कंट्रोल करो जरा। अगले सीन में हम देखते हैं याओ को, जो कि वेनशान से मिलने के लिए आती है। वो उसे ऐसे यहाँ पर देख कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वेनशान वाली ऑर्गेनाइजेशन चियांजाओ को मारना चाहता है। ये सुन के तो याओ शॉक रह जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं यांजाओ को, जो कि याओ के लिए वेट कर रहा था, लेकिन याओ अभी तक आई नहीं थी। जिस वजह से वो अपने मेट से पूछने लगती है, क्या जियांग याओ अभी तक नहीं आई? जिसपे मेट कहती है, मैंने तो अभी तक मिस जियांग को नहीं देखा यहाँ पर। ये सुनने के बाद वो फिर से याओ के लिए वेट करने लगता है। बहुत टाइम हो चुका था लेकिन याओ अभी तक नहीं आई थी। इस वजह से वो याओ के घर कॉल करने का डिसीजन करता है और वो कॉल करके कहने लगता है कि याओ घर पर है। जिस पे दूसरी साइड से याओ की मॉम कहती है, नहीं वो घर पे नहीं है, वो तो कब की निकल चुकी है। ऐसे ही सुबह हो जाता है और हम देखते हैं यांजाओ को, जो कि वेट करते करते यही पर बाहर सुबह पे सो गया था। वो उठ के देखता है सुबह हो चुका है और कल रात को याओ नहीं आई थी, यही वो सोच रहा होता है। तब यहाँ पर जरीना के कहता है, उसे गए हुए कुछ दिन हुए हैं और तुम कल पूरी रात उसके लिए वेट कर रहे थे यहाँ पर। तभी यहाँ पर यांजाओ का सेक्रेटरी के कहने लगता है, यंग मार्शल, फ्लाइंग बर्ड सोसाइटी के लोग असैसिनेट करने के बारे में सोच रहे हैं और यही मिस यांग का मिशन है। ये सुनकर जिनन कहता है, क्या उसने सच में मिशन को एक्सेप्ट कर लिया? अगले सीन में हम देखते हैं याओ को, जो कि अपने रूम में बैठकर कल रात के बारे में सोच रही होती है। वो उस रात के बारे में याद करती है जहाँ पर वो कह रही थी, लेकिन ऐसा क्यों करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी रीजन नहीं है यांजाओ को मारने का। वेनशन बोली, गवर्नर डू और यामाई ताइची कोऑपरेटिंग करने वाले हैं, हमें उन दोनों को रोकना होगा। याओ बोली, तो फिर हमें यामाई ताइची और गवर्नर डू को टारगेट करना चाहिए। जिसपे वेनशन कहती है, हम यामाई ताइची को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं और ये पूरी की पूरी याओ सिटी गवर्नर डू के कंट्रोल में है और हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये सुन के याओ कहती है, तुम चियांजाओ को मार के गवर्नर डू को फ्रेम करना चाहती हो? वेनशन बोली, हाँ हमें ये करना होगा। जिसपे याओ कहती है, लेकिन चियांजाओ तो इनोसेंट है। वेनशन बोली, जियांग भाई जापानीज के साथ दोबारा कोलैबोरेट होने वाला है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोग और नेशन को हर्ट पहुंचेगा। चियांजाओ, जो कि यहाँ का यंग मार्शल है जियांग भाई का, तुम्हें क्या लगता है उसके होने के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है और वो इनोसेंट है? याओ बोली, लेकिन इसका भी तो कोई एविडेंस नहीं है। जिसपे वो कहती है, लगता है ऑर्गेनाइजेशन को इस मिशन के लिए किसी और को असाइन करना होगा, लेकिन हमारा चियांजाओ को मारने का प्लान कभी भी चेंज नहीं होगा। ये कह के वो जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से याओ उसे रोक कर कहती है कि हाँ मैं करूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं मियान को, जिसे जब होश आता है तो वो कहने लगती है, मैं इस होटल में क्या कर रही हूँ। फिर वो याद करती है कल रात के सीन को, जहाँ पर वानलैंड उससे उसके घर के एड्रेस पूछ रहा होता है, लेकिन मियान तो उसे किस करने में लगी होती है। वानलैंड उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगता है, जरा मुझे ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ, लेकिन मियान उसे फिर से अपनी तरफ खींच के उसे किस करने लगती है। ये देख के वो खुद को उससे दूर करते हुए कहने लगता है, अब तूने मेरे पास कोई भी चारा नहीं छोड़ा है। ये कह के वो अपने टाई को खोलने लगता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में क्या हुआ ये मियान याद नहीं कर पाती और वो प्रिजन में देखती है वानलैंड नीचे सोया हुआ है और उसके हाथ टाई से बंधे हुए हैं। ये देख के वो चुपके से अपने सामान लेके वहां से जाने लगती है, लेकिन पीछे से वानलैंड कहने लगता है कि तुम बस ऐसे ही निकल रही हो यहाँ से बिना एक्सप्लेनेशन दिए। इस पे वो कहती है, कल रात के लिए मुझे माफ करना और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे क्लॉथ्स के लिए कंपनसेट कर दूंगी, साथ साथ मैं इस होटल के रूम के भी कॉस्ट को पे कर दूंगी और कल रात जो हमारे बीच में हुआ मैं उसके लिए भी कंपनसेट कर दूंगी। वानलैंड बोला, देख के पता चल रहा है कि तुम एक रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारे बीच में कल रात को कुछ भी नहीं हुआ और जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उस मेडिसिन की वजह से हुआ था, तो तुम फिक्र किए बिना से जा सकती हो। ये सुन के मियान वहां से जल्दी से निकल जाती है। बाद में वो खुद को मिरर में देखते हुए कहने लगता है, व्हाट इज सरप्राइज, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं वानलैंड ऐसे कैसे किसी लड़की से बुली हो सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं याओ की मॉम याओ से कह रही थी, तुम ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हुई हो? अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम पूरी रात ऐसे ही यहाँ पर बैठी हुई थी और तुमने देखो अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। ये कह के वो उसकी मॉम परेशान हो रही होती है याओ के लिए। इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।